तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और चले भी क्यों नहीं, अगर आप भी हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा इस वीडियो में हम क्या बात करने हैं वाले हैं। 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमने एक बहुत ही बड़ा टारगेट हम चीज़ किए हैं। टारगेट बोर्ड क्लास 12 ब्रह्मास्त्र का, जो इसमें टोटल 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो मैंने पेज बाय पेज मैंने ऑलरेडी 14 पेज मैंने अपलोड कर दिया हूं। और ये हमारा पेज नंबर ये हमारा 15 है, जो आपको पूरा देखना है। अगर इससे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इससे पहले वाले वीडियो ज़रूर से देख लीजिए, उसका मैंने PDF भी बना दिया हूँ। इसमें टोटल 36 पेज है, इसीलिए आपको एक एक पेज का 36 वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। तो जाके वॉच ज़रूर से कर लीजिएगा। और हिंदी के लिए ये तो बहुत ही एक तरह से गोल्डन ही समझो। चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 337 नंबर सवाल से, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की है जो रचना किसने किया था? तो तुलसीदास ने। रामचरितमानस किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। और हमारा कृष्ण है जो किससे संबंधित है? तो सूरदास से संबंधित है, याद रखिएगा। 338 कहता है सूरदास ने किस दो भाषाओं में रचनाएं की है? तुलसीदास ने किन दो भाषाओं में रचना की है? बताइएगा। यहाँ पे अवधी और ब्रज हो जाएगा। तुलसीदास जी ने दो भाषा में रचना की है, अवधी और ब्रज भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 339 कहता है हिंदी का महासामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी का सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? 339 का यहाँ पे एकदम से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। हिंदी सामान्यवादी कवि किसे माना जाता है? हिंदी के बहुत ही सामान्यवादी कवि है जो तुलसीदास जी है। आगे बढ़ते 340 कहता है कवितावली के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली है जो हमारा जयसी की रचना है। किसकी रचना है? जयसी जी की रचना है। आगे की ओर बढ़ते हैं 341 नंबर सवाल की ओर। कहता है किस कवि की लिखी पंक्ति है? नाम लय भरे उदय एक प्रभु, दासी दास कहाई। बताओ राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे तुलसीदास हो जाएगा। नाम लय भरी, जिसका नाम लो वही भरेगा। उदय एवं प्रभु, जो सूर्य उदय होगा। दासी दास कहलाई, जो दासी होगा उसका दास भी कहर होगा। क्या? कहर होगा। तो ये पंक्ति है जो दो हमारा पंक्ति है दिया हुआ है, ये किसने लिखा है? तो ये तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस कवि की लिखी ये दो पंक्तियाँ है? कली कलार कराल दुकान दारू, सब कुभाती कुभाती कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। बताइएगा। 342 का एकदम से राइट आंसर तुलसीदास जी का हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुंभ कसूत नीच जन्म मन ऊंच की बात किया जाए, जैसे ही आपको क्या मारना है? तुलसीदास की जी मारना है। कुसाजू, ऊंच, यहाँ पे कली करा दुकान, ये सब की बात करें तो तुलसीदास जी को ही टिक मारना है। चलिए आगे बढ़ते। 343 नंबर कहता है हमारा तुलसीदास के दो पद जो पढ़ने हैं किस भाषा में है? तुलसीदास जी के दो पद हैं जो पढ़ने हैं, यह किस भाषा में है? तो 43 का यहाँ पे एकदम से राइट आंसर ए हो जाएगा, अवधी में है। क्या है? अवधी में है। आगे की ओर बढ़ते 344 कहता है बरवे रामायण किसकी रचना है? आप कभी सभी के लिए एक तरह से ये गोल्डन है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। आगे बढ़ते 345 काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे? 45 का एकदम से राइट आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। काशी में कितने वर्ष के लिए तुलसीदास जी ने रहकर विद्या ग्रहण किए थे? तो 15 वर्ष तक रह के विद्या ग्रहण किए थे। चलिए एकदम से आगे बढ़ते हैं। 46 के विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की कौन सी भाषा है? तो यहाँ पे अंतवेदी ब्रज भाषा है। क्या है? अंतवेदी ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं। 347 कहता है गा स्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? गा स्वामी तुलसीदास जी है जो हिंदी के कैसे महाकवि है? तो बताइएगा। राइट आंसर एकदम से हो जाएगा जातीय महाकवि। क्या है? जातीय महाकवि है। चलिए आगे बढ़ते। 348 कहता है हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है? तो बताइएगा। यहाँ पे 348 का एकदम से राइट आंसर 44 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 44। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे गीतावली
की रचना है? गीतावली किसकी रचना है बताइएगा। गीतावली है जो किसकी रचना है? तो ये हमारा तुलसीदास जी की रचना है। गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। आगे बढ़ते 350 कहता है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? अशोक वाजपेयी है जो किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? तो आधुनिक काल के, याद रखिएगा। 351 कहता है निम्न में से कौन सा रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना है जो तुलसीदास की है? तो दोहराई है जो तुलसीदास की रचना है। 352 कहता है सुर तुलसी शशि उढ़न केशवादास अब कह के कवि खतोत समझह तह करई प्रकाश। इस दोहे में किससे सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? इस पंक्ति जो लिखा गया है इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? सूरदास है या तुलसीदास? बताइएगा। इसमें सूरदास है या तुलसीदास है जो सर्वश्रेष्ठ कवि है? तो तुलसीदास जी है। बात बताए हैं आपको, तुलसी जहाँ भी आपको दिखे किससे संबंधित है? तो रामायण से संबंधित है। आपको क्या मारना है? तो तुलसीदास जी मारना है। चलिए आगे 53 नंबर सवाल कहता है रामचरित्र मानस का रचना कर्म कितने दिन में पूरा हुआ था? रामचरित्र मानस की है जो रचना कर्म है जो कितने दिन में पूरा हुआ था? तो ये है जो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। कितने वर्ष? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का टाइम लगा था इनको पूरा होने में। आगे बढ़ते 354 नंबर सवाल। नाम लय भरय उदय एक प्रभु दासी दास कहाई। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? कि कौन से शीर्षक कविता से है? तो ये हमारा तुलसीदास के पद से है। क्या है? तुलसीदास के पद से आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए। 56 शीर्षक के रचयिता कौन है? बताइएगा। 56 शीर्षक है जिसके रचयिता नाभादास है। ऑप्शन नंबर सी है जो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। और 356 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर रखा। ज्ञानेंद्र पति की रचना कविता है। ज्ञानेंद्र पति है जो एक कविता लिखे हैं, वो कविता कौन सी है? गांव का घर है। क्या है? गांव का घर है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 357 कहता है नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास है जो किस धारा के कवि है? साधुन पादक भक्त राम भक्त धारा के। क्या? साधुन उपसाधक राम भक्त धारा के कवि है। आगे बढ़ते हैं 358 नंबर। नाभादास किसके महासमकालीन थे? नाभादास है जो किसके समकालीन थे? राइट आंसर यहाँ पे तुलसीदास जी हो जाएगा। क्या होगा? तो तुलसीदास जी। आगे बढ़ते 359 नंबर सवाल की ओर और ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है। नाभादास का अनुमानित जन्म कब हुआ था? अनुमानित, इनका कोई भी पता नहीं है इनका जन्म कब हुआ था, लेकिन अनुमान लगा के यहाँ पे बताया गया है। से नाभादास का अनुमानित जन्म तिथि कितना है? तो वो है 1570 है। क्या है? 1570 है नाभादास का अनुमानित जन्म तिथि। आगे बढ़ते 360 कहता है किसी कवि को सुनकर, किस कवि को कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं? कौन से कविता को सुनकर, कविता को सुनकर है जो कवि नाभादास अपने सिर झुका लेते हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर बताइएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर क्या होगा। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास? बताइएगा राइट आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन सभी का आपको इसमें चैनल में आपको तैयारी किया जाएगा। तो चलो ये थे हमारे कुछ 360 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया हूँ। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर से देख लीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।